Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या हैं उत्तराखंड बोर्ड के, दोनों बोर्डों का आपका क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है आपका बिल्कुल सेम है। तो बेटे, हम बात करेंगे आज क्लास 11 एग्रीकल्चर की बॉटनी की। बॉटनी में अभी देखिए आपका जो 5वीं यूनिट थी वो थी सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव से एक टॉपिक था आपका बैक्टीरिया और दूसरा टॉपिक आपका था वो था ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। इन दोनों टॉपिक से आपके 7 मार्क्स इस बार के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटे, जो बैक्टीरिया का टॉपिक है ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक छूट गया है। उस छूटे हुए टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेटे, वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए बेटे करते हैं शुरुआत। सब्जेक्ट है आपका बॉटनी और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का हम पढ़ेंगे क्या? बैक्टीरिया का आज समझेंगे साइज और शेप यानी माप और आकार। तो देखो, समझो साइज के बारे में। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया का अध्ययन सूक्ष्म जीवी द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का आकार होता है बेटे, बैक्टीरिया का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए जीवाणु जो बैक्टीरिया है आपका उसका अध्ययन सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। इसके जो माप की इकाई है वो बेटे माइक्रोन है। क्या है? माइक्रोन। इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है। किनके आकार पर? बैक्टीरिया के आकार पर निर्भर करता है इनका माप। आगे समझिए, इनका जो औसत माप है वो 0.5 से 1 माइक्रोन इंटू 2 से 5 माइक्रोन होता है। ये हो गई इसके साइज की बात। तो साइज के बारे में आपने समझा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अध्ययन सूक्ष्म जीवी द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवी इस प्रकार से समझो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। इसके जो माप की इकाई है बेटे माइक्रोन है। इनका व्यास इनके आकार पर निर्भर करता है। इसका औसत माप 0.5 से 1 माइक्रोन इंटू 2 से 5 माइक्रोन तक होता है। अगर हम इसके शेप की बात करें यानी आकार की, अभी तक हमने माप की बात की थी, साइज की बात की थी। साइज की हिंदी है माप। अब हम बात करेंगे इसके शेप की यानी आकार की। तो आकार के बारे में समझिए। आकार के आधार पर जीवाणु है जो बैक्टीरिया है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। देखो, आकार तो बैक्टीरिया का भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए विभिन्नता के कारण बैक्टीरिया कई प्रकार के हो सकते हैं। किंतु एक जाति के बैक्टीरिया यानी एक जाति के सभी बैक्टीरिया आकार में समान होंगे। देखो, यहाँ पे कोशिश करो समझने की। बैक्टीरिया का जो आकार है वो भिन्न भिन्न तो हो सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के तो हो सकते हैं, लेकिन एक जाति के सभी बैक्टीरिया हैं वो एक आकार के ही होंगे, सेम आकार के होंगे। यह निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से निम्न प्रकार हैं बेटे, आप समझिए। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी कोकाई। क्या है? कोकाई। अच्छा, जो कोकाई प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं? देखो, ये गोल होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? गोल होते हैं। अधिकतर ये बहुत छोटे होते हैं। इनका जो व्यास है वो 0.5 से 1.25 माइक्रोन तक हो सकता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से? कोकाई। कोकाई के बहुत प्रकार हैं, वो आप प्रकार समझिए। जैसे ए है माइक्रोकोकस। क्या है बेटा? माइक्रोकोकस। बी है डिप्लोकोकस। सी है स्ट्रेप्टोकोकस और डी है टेट्राइड्स। ई है स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और डी है सॉर्सेनी। ये हो गए कोकाई के पार्ट्स। इसके बाद जो दूसरा हमारा है बैक्टीरिया वो है बैसिलस।
बैसिलस बैक्टीरिया दो प्रकार का है, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे स्पाइरलाई और फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे कॉमा के आकार का, यानी कॉमा के आकार का जो बैक्टीरिया है उसे। तो कुल मिला के आप इसके साइज और आकार के बारे में यानी शेप के बारे में समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो शेप है यानी आकार है, तो आकार के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं बेटे, बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही जाति के सभी बैक्टीरिया आकार में समान होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कोकाई। कोकाई जो टाइप के बैक्टीरिया होंगे वो गोल होंगे। कैसे होंगे? गोल, और बहुत छोटे होते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 0.5 से 1.25 माइक्रोन तक हो सकता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। जो कोकाई है वो निम्न प्रकार के हैं। तो कौन कौन से प्रकार के हैं? पहला है माइक्रोकोकस, दूसरा है डिप्लोकोकस, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा टेट्राइड्स और पांचवा देखिए स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और नेक्स्ट है सॉर्सेनी। इतने प्रकार के होते हैं कोकाई टाइप के बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर पे हमारा हो गया कोकाई। अब सेकंड नंबर पे देखिए क्या दे रखा है, बैसिलस। जो बैसिलस है वो दो प्रकार का, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके बाद थर्ड नंबर हमारा आएगा स्पाइरलाई और चौथा नंबर आएगा कॉमा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, इसमें हम आगे समझेंगे जो कोकाई प्रकार के बैक्टीरिया थे उसका जो फर्स्ट प्रकार है वो है माइक्रोकोकस। क्या है बेटा? माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस में समझिए आप, देखो जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं, कैसे? जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं तब इनको माइक्रोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस कहते हैं। जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस। आपने क्या समझा? फर्स्ट हमारा जो कोकाई प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोकाई प्रकार के बैक्टीरिया में जो फर्स्ट है हमारा वो है माइक्रोकोकस। तो जो माइक्रोकोकस है, जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं, क्या कह रहा है? जब कोकस बैक्टीरिया अकेले मिलते हैं तब इनको माइक्रोकोकस कहते हैं। जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस, ये देखिए दे रखा है, ये जो गोल है ये देखिए अकेले सिंगल, ये है माइक्रोकोकस, इसी को हम कह रहे हैं माइक्रोकोकस। ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हो। नेक्स्ट है डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस क्या होता है? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया किसे कहते हैं समझिए। जब कोकस दो के समूह में होता है, क्या कह रहा है? जब कोकस दो के समूह में होता है, दो के ग्रुप में होता है, तब इसे हम डिप्लोकोकस कहते हैं। जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, ये देखिए डायग्राम है, ये देखिए दो के समूह में है, ये दो के समूह में है। कह रहा है जब कोकस दो के समूह में होता है, जब कोकस दो के समूह में होता है तो अब हम उसे क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस। तो ये दो के समूह में है, इसलिए हम इसे डिप्लॉयड कोकस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिप्लॉयड कोकस। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया? डिप्लोकोकस निमोनी। नेक्स्ट अगला है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस में आपको क्या बताना है? जब कोकस, क्या बताना है? जब कोकस बैक्टीरिया एक लंबी चेन के रूप में, कैसे रूप में? एक लंबी चेन के रूप में, जब कोकस बैक्टीरिया एक लंबी चेन में मिलते हैं जैसे, तब हम इसे क्या कहते हैं? तब कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में आपको यह बताना है कि जब कोकस बैक्टीरिया एक लंबी चेन के रूप में, एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, तब इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आदि, यानी जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आदि। आप क्या बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में? कि जब कोकस बैक्टीरिया एक लंबी चेन के रूप में मिलते हैं तो इस कंडीशन में हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। एग्जाम्पल में बोलोगे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। देखो यहाँ पे देखो, ये कोकस है, ये एक लंबी चेन के रूप में है, इस प्रकार से लंबी चेन के रूप में है, तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट हमारा जो डी प्रकार के कोकाई होते हैं उनको समझिए। टेट्राइड, हमारी हेडिंग है टेट्राइड। यह जीवाणु चार के समूह में मिलते हैं। कैसे में? ये जो बैक्टीरिया हैं वो चार के समूह में मिलते हैं। जैसे नाइसेरिया, जैसे एग्जाम्पल में नाइसेरिया, ये देखिए ये बेटे चार के ग्रुप में है, इस प्रकार से ये चार के ग्रुप में है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? टेट्राकोकाई। क्या बोलेंगे बेटे? टेट्राकोकाई।
टेट्राकोकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया, आपने कोकाई के पार्ट पढ़े, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और टेट्राइड्स। अभी इसका रह गया है, वो रह गया है बेटा स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और सॉर्सेनी। तो बेटे इसके पार्ट हम आगे समझेंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। अगला जो हमारा प्रकार है वो है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस को आप समझिए, इसमें क्या होता है। देखिए, कोकस जीवाणु के अनियमित समूह को स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। कोकस जीवाणु के अनियमित समूह को, देखो बेटा, कोकस जीवाणु के अनियमित समूह को हम क्या कह रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस अरियस, ये देखिए इस प्रकार से कुछ है, ये अनियमित समूह में है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से कोकस है लगे हुए अनियमित समूहों में, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है सॉर्सेनी। तो सॉर्सेनी का प्रकार आप समझिए। देखिए, यह तीनों तलों में विभाजित होकर, तीनों तलों की बात कर रहा है, यह तीनों तलों में विभाजित होकर 8 या अधिक कोशिकाओं का घनाभ बनाते हैं, जिसे हम सॉर्सेनी कहते हैं। तो सॉर्सेनी में आप क्या बताओगे कि भाई इन तीनों तलों में विभाजित होकर 8 या अधिक कोशिकाओं का घनाभ बनाते हैं, जिसे हम सॉर्सेनी कहते हैं। जैसे सॉर्सेनी लूटिया, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है बेटा डायग्राम, इस प्रकार से चारों ओर से इस टाइप्स का। ठीक है, जैसे बोलते हैं सॉर्सेनी। तो कोकाई प्रकार के हमारे सभी क्लियर हो गए, कोकाई प्रकार के जितने भी पॉइंट थे हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं बैसिलाई के पॉइंट्स क्या हैं और कॉमा के आकार के जो है वो बैक्टीरिया कौन से हैं। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है बैसिलाई। तो बैसिलाई के बारे में समझिए आप। यह जीवाणु छड़ या डंडे के आकार के होते हैं। जो बैसिलाई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ये बेटा कैसे होते हैं, ये छड़ और डंडे के आकार के होते हैं। ये चल या अचल होते हैं, यानी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल भी होते हैं, चल या अचल भी होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बैसिलाई देखिए इस प्रकार के है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बेटा बैसिलाई प्रकार का है, ये वाला। ठीक है, ये नीचे मैंने लिख भी दिया है। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के डंडे के आकार के, इस प्रकार के, ये छड़ या डंडे के आकार के होते हैं। ये लिखा है देखिए बैसिलस। आगे समझिए डिप्लोबैसिलस। तो डिप्लोबैसिलस के बारे में समझिए, क्योंकि ये जो बैसिलाई है ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है डिप्लोबैसिलस और बी वाला सेकंड है स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलाई है ये 2 प्रकार का होता है, ये निम्न प्रकार का होते हैं। मैंने लिख दिया है, आप लिख लो, सीधे लिख सकते हो। तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 2 प्रकार के हैं। तो ए है डिप्लोबैसिलस। तो डिप्लोबैसिलस के बारे में आप क्या बताओगे, जब बैसिलस 2 के समूह या जोड़ों में मिलते हैं, जब बैसिलस 2 के समूह में, जब बैसिलस 2 के समूह में या जोड़ों में मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। ये देखिए डायग्राम है डिप्लोबैसिलस का, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बेटे होते हैं, इस तरीके से। ये जब बैसिलस 2 के समूह में या जोड़ों में मिलते हैं तब इसे हम बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस के बारे में समझिए। जब बैसिलस चेन में, चेन का मतलब एक श्रृंखला में, जब बैसिलस चेन में मिलते हैं, जैसे उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलोगे आप, जब बैसिलस चेन में मिलते हैं यानी श्रृंखला में मिलते हैं तब उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। जैसे बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, ये देखिए इसका डायग्राम है, ये बैसिलस बिल्कुल चेन के रूप में है, श्रृंखला में है। जब चेन में मिलते हैं तब इसे हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो बेटे चलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 3-4 मिनट का टॉपिक और रह गया है, तो बेटे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे आगे समझिए। अगला जो हमारा है थर्ड वाला वो है स्पाइरिलाई। तो स्पाइरिलाई में क्या समझोगे आप, समझिए ये किस टाइप्स के होते हैं। देखो, यह लंबे किंतु स्प्रिंग की तरह या सर्पेल
स्प्रिंग की तरह, सर्पेल या पेच की तरह होते हैं। जो स्पाइरलाई जो टाइप्स के बैक्टीरिया हैं वो होते हैं लंबे, किंतु स्प्रिंग की तरह, सर्पेल या पेच की तरह होते हैं। इनमें फ्लैजिला भी मिलते हैं। ये देखिए दे रखा है, ये वाला जो है आपका बैक्टीरिया, ये है स्पाइरलाई, स्पाइरिलम, जो स्प्रिंग की तरह होता है, सर्पिल एवं पेच की तरह होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमा के आकार का। तो कॉमा के आकार में आप समझिए, यह सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ की आकृति की होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमा के आकार के। यह सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ की आकार के आकृति के होते हैं। इनका आकार कॉमा के समान होता है, इनका आकार कॉमा के समान होता है। और इनके सिरे पर फ्लैजिला भी मिल सकते हैं, जैसे स्पाइरिलम माइनस। तो देखिए ये दे रखे हैं बैक्टीरिया विब्रियो कॉमा, ये देखिए फ्लैजिला इनके सिरे पर। तो इस प्रकार से पूरा हमारा जो टॉपिक्स था वो बैक्टीरिया का कंप्लीट हुआ, जो हमने पढ़ा था आकृति एवं आकार एवं माप, यानी साइज एवं शेप। ये पूरा टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा, अब बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। देखो आपकी जो यूनिट 5 है, क्लास 11 एग्रीकल्चर आपका है, आपकी जो यूनिट 5 है उसमें इस बार आएगा बैक्टीरिया और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, इन 2 क्वेश्चनों से आपके 7 नंबर पूछे जाएंगे, 2 टॉपिक्स से 7 नंबर। अब बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण आपको याद करने हैं, बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोग आपको याद करने हैं, उसकी वही मैंने आपको ट्रिक दे दी है। इसके बाद बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व आपको अच्छे से समझना है, लाभदायक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। इसके बाद देखो चल तथा अचल बैक्टीरिया के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और आज इस वीडियो में जो आपने पढ़ा साइज और माप, यानी माप एवं आकार, साइज और शेप, इस बारे में भी आपने अच्छे से कवर कर लिया। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नील हरित शैवाल का महत्व क्या है, या धान के खेतों में किस प्रकार से नील हरित शैवाल है वो उपयोगी हैं। तो इस टॉपिक से 2 टॉपिक्स हैं, आपकी 5वीं यूनिट है सूक्ष्म जीव है, जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपके जो 7 मार्क्स आएंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।